फ्रॉड का केस है रमेश यादव पर। पैसा लिया है शशि भूषण मिश्रा ने, लोन जो है सुनील कुमार मिश्रा के नाम। सीधा सीधा अब खेल यही हो रहा है कि रमेश यादव से ही लोन भरवाया जाए। अगर इसकी कायदे जांच नहीं होती है तो रमेश यादव की किसान की जो जमीन, प्रॉपर्टी, पेपर, उनके खेत बिक जाएंगे। इस लोन को चुकाने में उनके खेत बिक जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तारीखों के अलावा रमेश यादव को कुछ नहीं मिलेगा। उनके नाम के आगे सुनील मिश्रा नहीं लगा हुआ है कि 2-3 महीने के अंदर कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा और FIR दर्ज करने का ऑर्डर कोर्ट से हो जाएगा। रमेश यादव की जिंदगी घिस जाएगी कोर्ट कचेरी करते करते। अंतोगत्ता बैंक उनकी प्रॉपर्टी, जिसके कागज पहले से शशि भूषण मिश्रा ने लेकर के मैनेजर के साथ मिली भगत करके लोन कराया है, तो रमेश यादव की प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कुछ नहीं होगा। नमस्कार साथियों, 6 AM न्यूज टाइम की तरफ से मैं रविंद्र यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो और सब्जेक्ट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इन सब में आपका चंद सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये बेहद अहम होगा। और इस तरह की तो भदोई में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खासकर ये उनके लिए जो हिंदू राष्ट्र और राम राज की कल्पना कर रहे हैं, खास उन यादवों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने में भागीदारी कर रहे हैं। ये उनके लिए विशेष न्यूज़ है। भदोई में एक मामला ऐसा आया है कि जहां एक शशि भूषण मिश्रा ने बैंक मैनेजर के मिली भगत से रमेश यादव की फोटो और कागज लगा करके लाखों का लोन करा लिया। जी हाँ, रमेश यादव के नाम का फोटो, कागज, दस्तावेज इस्तेमाल करते हुए शशि भूषण मिश्रा ने लोन करा लिया बैंक मैनेजर के सहयोग से। जैसा कि आप लोग बैंक जाते होंगे तो छोटे छोटे दस्तावेज या छोटे छोटे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो फॉर्मेलिटी का जो माया जाल होता है, उसमें आप जानते हैं किसी लोन के लिए कितने कागज इस्तेमाल होते हैं, कितनी बार बैंक आपको बुलाता है। ऐसे में शशि भूषण मिश्रा और बैंक मैनेजर रमेश यादव का फोटो और कागज लगा करके लाखों का लोन ले लेते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है, हिंदू राष्ट्र में संभव हो सकता है, क्योंकि संविधान के तहत तो संभव हो नहीं सकता है। साथ ही यह मामला भदोई के सुरियावा थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह द्वारा ही पुष्टि की गई है कि अदालत के आदेश पर 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 आरोपियों के खिलाफ। अब आप सोचिए कि शशि भूषण मिश्रा ने रमेश यादव की फोटो, दस्तावेज पे लोन उठाया सुनील कुमार मिश्रा के नाम से। गौर करिएगा, लोन लेने वाला शशि भूषण मिश्रा बैंक मैनेजर के सहयोग से रमेश यादव के फोटो, खेत के जमीन जायदाद के पेपर लगा करके सुनील कुमार मिश्रा के नाम पर के लाखों का लोन कराता है। और सुनील कुमार मिश्रा की जगह शशि भूषण मिश्रा को बैंक मैनेजर उनकी चेक दे देता है, उसके लोन के अमाउंट का पैसा निकाल के दे देता है। काफी टाइम बीतने के बाद जब सुनील कुमार मिश्रा द्वारा ही बताया जा रहा है कि जब उनको पता लगा कि उनके नाम से लोन है तो बैंक दौड़ भाग करने लगे। जहां से उनको पता लगता है, RTI के थ्रू बताते हैं कि RTI के थ्रू ये पता लगा कि मेरा जो लोन है उस पर रमेश यादव के फोटो और कागज लगे हुए हैं। तो रमेश यादव से संपर्क करते हैं तो रमेश यादव जी बताते हैं कि वो किसान लोन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए काफी दिनों से बैंक का चक्कर लगा रहे थे। तो शशि भूषण मिश्रा ने उनसे कागज, दस्तावेज सब ले लिया, उनकी फोटो ले लिया और बैंक मैनेजर ने बुला करके उनके कुछ फॉर्म वगैरह पे दस्तखत करा लिया। दस्तखत कराने के बाद कुछ दिन बाद जो है रमेश यादव जी को बुला करके 20,000 रुपए दिया जाता है मैनेजर और शशि भूषण द्वारा कि आपका लोन स्वीकृत हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से भी बाकी पैसा आने में टाइम लगेगा। तो रमेश यादव अपना 20,000 रुपए लेकर के जो समझते हैं लोन का पैसा उनको मिला है, रमेश यादव लोन का पैसा समझ के 20,000 रुपए ले जाते हैं, अपने कृषि कार्य में लगा देते हैं। छोटे पूंजी के आदमी, छोटे किसान है, 20,000 रुपए उनके लिए माने रखता है, ले जाते हैं अपने खेती बाड़ी में लगा लेते हैं। परंतु कुछ दिन बाद जो है सुनील कुमार मिश्रा उनके पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि आपने अपनी फोटो वो लगा के मेरे नाम से लोन ले लिया है। अब वो किसान आदमी रमेश यादव वो डर जाते हैं, कहते भैया हमने अपने लोन कराया, आपके नाम से लोन हमको क्यों मैनेजर देगा। लेकिन वो कहते नहीं,
सुनील कुमार मिश्रा कहते हैं कि रमेश यादव ने अपनी फोटो दस्तावेज लगा के मेरे नाम से लोन ले लिया है, जो कि संभव ही नहीं है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र में संभव हो सकता है, संविधान के हिसाब से नहीं संभव हो सकता है। तो फिर वो कहते, डर जाते रमेश यादव, कहते भैया हम क्या करें इसमें बताइए। कुमार मिश्रा कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाकर के वहां पर रमेश यादव, शशि भूषण मिश्रा और बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR कराने का ऑर्डर करा लेते हैं। अब सुनील कुमार मिश्रा को सारे अपने दस्तावेज दे चुके रमेश यादव, उस आधार पर उनको पार्टी बना करके सुनील कुमार मिश्रा अभियुक्त बना देते हैं, उनको मुलजिम बना देते हैं और पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि रमेश यादव को लोन किसी दूसरे नाम से कोई मैनेजर क्यों देगा? तभी देगा जब शशि भूषण मिश्रा और बैंक मैनेजर की मिली भगत हो। और सुनील कुमार मिश्रा की भूमिका इसमें जो है संदिग्ध है, क्योंकि अब वो रिकवरी से बचने के लिए इनको मुकदमे पर, लोन के मुकदमे में चले गए हैं। पार्टी है, फ्रॉड का केस है रमेश यादव पर, पैसा लिया है शशि भूषण मिश्रा ने, लोन जो है सुनील कुमार मिश्रा के नाम। सीधा सीधा अब खेल यही हो रहा है कि रमेश यादव से लोन भरवाया जाए। अगर इसकी कायदे जांच नहीं होती है तो रमेश यादव की किसान की जो जमीन, प्रॉपर्टी, पेपर, उनके खेत बिक जाएंगे। इस लोन को चुकाने में उनके खेत बिक जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तारीखों के अलावा रमेश यादव को कुछ नहीं मिलेगा। उनके नाम के आगे सुनील कुमार मिश्रा नहीं लगा हुआ है कि 2-3 महीने के अंदर कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा और FIR दर्ज करने का ऑर्डर कोर्ट से हो जाएगा। रमेश यादव की जिंदगी घिस जाएगी कोर्ट कचेरी करते करते। अंतोगत्ता बैंक उनकी प्रॉपर्टी, जिसके कागज पहले से शशि भूषण मिश्रा ने ले करके मैनेजर के साथ मिली भगत करके लोन कराया है, तो रमेश यादव की प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये सबक है उन लोगों के लिए जो कि किसी को हितैषी समझ के, या क्या करे, मैनेजर ही अगर किसी को भेजता है यही पेपर इनको दे दीजिए, फोटो इनको दे दीजिए, जहां ही कह रहे दस्तखत कर दीजिए, तो आप जाएंगे कहां? ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर ठगी आप बहुत सुनते हैं। ये एक नया साइबर क्राइम शुरू हुआ है, बैंक फ्रॉड। पेपर आपका, लोन किसी और को, सजा आपको, मजा किसी और को। आपके लोन का पैसा उठाएंगे शशि भूषण मिश्रा जैसे लोग और भरपाई करेंगे रमेश यादव जैसे लोग। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी केस आपकी जानकारी में है जहां पे इस तरह कोई पीड़ित आदमी है, तो उनको आप हमारा संपर्क नंबर दीजिए, ठीक है, उनसे कहीं हमसे संपर्क करें। RTI वगैरह के थ्रू हम उनके लिए राहत, बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिनको उनको वाकई राहत मिल जाएगी। और अगर उन्होंने लोन नहीं लिया है, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है, तो उससे उनको राहत जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।